बीते दिनों बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र में रॉबिन सिंह हत्याकांड का अब पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने मामले में मृतक के भाई सोबिन सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पूछताछ में मृतक के भाई सोबिन सिंह ने बताया कि पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली नौकरी पाने के लिए अपने भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है। जैसा कि आप लोगों को विदित हो कि दिनांक 14/5/2026 को रोबिन सिंह की हत्या लौछे गांव में बहियार में कर दी गई थी। उस संदर्भ में उनकी माताजी के द्वारा जो है बकरी थाना कांड संख्या 175-26 दर्ज कराया गया था। कुछ आरोपियों के विरुद्ध हम लोग अगरतल अनुसंधान में एसटीएफ की मदद से, जिला सूचना इकाई की मदद से, वरीय पुलिस अधीक्षक बेगूसराय द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में पूरी थाना की टीम, सभी टीम मिलकर हम लोग काम कर रहे थे। घटना के हर एक पहलुओं की जांच की जा रही थी। तकनीकी साक्ष्य संकलन, परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं अन्य मैनुअल सूचना संकलन के आधार पर हम लोगों के शक के दायरे में जो मृतक है उसका भाई ही था। तकनीकी साक्ष्य, अन्य साक्ष्य संकलन के उपरांत इनको कल पूछताछ के लिए लाया गया था। पूछताछ के दौरान इन्होंने अपने अपराध को कबूला, अपने भाई की हत्या करना स्वीकार किया और इनकी निसंदेही के आधार पर हत्या में प्रयुक्त जो अवैध कट्टा था वो बरामद किया गया है लौछे गांव से। कितने लोग सर इस हत्याकांड में शामिल थे? अभी जो अनुसंधान में चीज़ें आई हैं, अभी फिलहाल ये मुख्य आरोपी थे, ये पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। अन्य नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हत्या के पीछे मोटो क्या रहा है सर? वजह जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि इनके पिता की मृत्यु कुछ दिन पहले हो गई थी। उनके अनुकंपा पे ही जो है बड़े भाई की नौकरी लगनी थी और जिस दिन हत्या हुई थी उसके एक दिन बाद शायद खगड़िया में इन्हें कागज और अन्य दस्तावेज सब बुलाया गया था। तो उससे जिस दिन जाना था उससे दिन पहले इनके द्वारा इनके भाई की हत्या कर दी गई। सर, पिता चर्चा है गांव में कि पिता की मृत्यु में भी भाई का मतलब इसी लड़के का साजिश इस संदर्भ नाम हो में सकता इनके है। परिवार के द्वारा कोई हम लोग के पास कंप्लेन नहीं किया गया था, तो उस संदर्भ में हम कुछ कहना अतिशयोक्ति होगी। तो फिर मतलब जैसे लड़के का मोटो वही अनुकंपा पे जो मतलब नौकरी था वही था। हाँ, अनुकंपा पे नौकरी और संपत्ति, चूँकि उनके जाने के बाद सारी संपत्ति इनकी होनी थी, जैसा कि इन्होंने बताया, तो इसीलिए जो है मतलब क्या कैसे किया ये नहीं बताया जो है किस तरह। जैसा कि इन्होंने बताया कि घटना में जो है पहले बड़े भाई को पहले खुद ये घर से निकले, उसके बाद बड़े भाई को बुलाए सुनसान इलाके में बहियार, जहाँ इनका अपना ज़मीन था, वहीं पे जो है इनके द्वारा उसे गोली मार के हत्या कर दी। तो क्या शूटर वगैरह भी हायर किए थे या ये अकेले? इनके द्वारा जो बताया गया है कि इनकी गोली इन्हीं के द्वारा चलाया गया था और जब ये घटना करके लौट रहे थे तो कुछ लोगों ने इन्हें देखा भी था और प्रथम दिन से ही इनके द्वारा अपने बयान को बार बार बदला जा रहा था। तो हम लोगों की टीम के द्वारा, एसटीएफ हो, जिला सूचना इकाई हो, हमारे थाना की टीम हो, इनके द्वारा तकनीकी साक्ष्य भी संकलित किया गया जिसमें इनकी बातों में विरोधाभास प्रतीत हुआ। उसी आधार पर इन्होंने अपने अपराध को कन्फेस किया। जिस समय सर हत्या हुई थी ये अकेले थे या फिर इनके साथ भी और कोई थी? अभी जो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अकेले थे उस समय, लेकिन हम लोग अनुसंधान में कुछ और चीज़ें आई हैं इसलिए हम लोग कर रहे हैं, जिसे अभी बताना उचित नहीं है। अंतिम कॉल सर मतलब किसका था? जो मृतक का सीडीआर था, अंतिम कॉल इन्हीं का था, इनसे ही बात हुई। मृतक के भाई का ही था। इसका नाम? इनका नाम जो है सोबिन सिंह है, पिता विपुल सिंह, मतलब मृतक रोबिन सिंह के भाई ही थे, छोटे भाई थे। बड़ा हथियार कहाँ से बरामद हुआ? हथियार लौछे जहाँ घटना स्थल से उससे कुछ दूरी पे ही बरामद कराया गया। फेंक दिया गया था या नहीं? ये झाड़ी में फेंक दिए गए, जिस तरह इन्होंने बताया कि कारित करने के बाद झाड़ी में फेंक दिया था। हथियार कौन सा था सर? देसी कट्टा तो बोलते हैं, अवैध। अच्छा, तो मतलब ये 2 गोली मारे थे या फिर 3? क्या था? इनके द्वारा तो बताया जा रहा है कि 2 ही है, ताकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कितनी गोलियां इनको दागी है। सर, एक अहम सवाल है कि एफआईआर के अगेंस्ट में आपका अनुसंधान गया है। एफआईआर में जो 11 निर्दोष लोग जो फंसाए गए हैं उनका क्या होगा? अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं, कुछ भी करना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो प्राइम सस्पेक्ट थे, हमारा अनुसंधान इसी दिशा में बढ़ रहा था जो कि आपके सामने है। थैंक यू।